साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद अगर किसी की जिंदगी में ऐश आई है तो वो है रिया चक्रवर्ती। थोड़े दिन कैमरों और सोशल मीडिया से गायब रहने के बाद रिया चक्रवर्ती फिर से अपनी असली औकात पर आ गई है। जिम जा रही है, कभी पार्टियां कर रही है और अब तो विदेश में छुट्टियां मनाने भी चली गई है। अब सबको पता है कि जिसकी हैसियत अपने घर का किराया देने तक की नहीं बची, वो किसके पैसे हड़प कर छुट्टियां मनाने विदेश गई होगी। खैर, रिया को जो करना है करे, मगर एनसीबी भी रिया को यूं आसानी से छोड़ने वाली नहीं है और अब तो एनसीबी के हाथ में कोर्ट ने चाबुक पकड़ा दिया है, जिसके दम पर एनसीबी अब जल्दी एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती और उसकी गैंग को सलाखों के पीछे धकेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। तो क्या दिया कोर्ट ने आदेश और कैसे विदेश में छुट्टी काटती रिया के फूल गए हाथ पैर, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो इस वक्त रिया चक्रवर्ती भारत से बाहर किसी देश में वेकेशन एंजॉय करने गई है। अभी 3 दिन पहले ही रिया को एयरपोर्ट पर देखा गया था, मगर इन्हीं 3 दिन में रिया के लिए भारत में सारी परिस्थितियां बदल गई हैं। जो रिया बन ठन कर विदेश गई थी, अब उस रिया के इंतजार में मुंबई एयरपोर्ट पर बटरबाज पेपराजी नहीं बल्कि एनसीबी की टीम स्वागत के लिए खड़ी होगी। स्वागत भी ऐसा जिसे देखकर रिया चक्रवर्ती के होश उड़ जाएंगे। तो आपको हमने बताया था कि कोर्ट ने एनसीबी की चार्जशीट की तारीफ की है। अमूमन कोर्ट ऐसा करती नहीं है, मगर एनसीबी के हार्डवर्क की कोर्ट ने तारीफ की है और 12,000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट को वेल फाउंडेड करार दिया है। कोर्ट ने तमाम व्हाट्सएप चैट, डॉक्यूमेंट्स, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को भी सही माना है। अब इसी के साथ कोर्ट ने चार्जशीट में शामिल सभी 33 आरोपियों को समन भी भेजा है और कोर्ट में हाजिर होने के आदेश दिए हैं। कोरोना महामारी के बीच कोर्ट ने जमानत पर चल रहे आरोपी, जेल में बंद आरोपी और फरार आरोपियों को अलग अलग टाइम दिया है ताकि कोर्ट में भीड़ इकट्ठा ना हो और स्मूथली एनसीबी की चार्जशीट पर आरोपों में बहस हो सके। कोर्ट ने ऐसा कोरोना पैंडेमिक की स्थिति को देखते हुए किया है ताकि एक साथ कोर्ट में क्राउड ना हो और कोरोना का खतरा ना के बराबर हो। अब एनसीबी सूत्रों की माने तो कोर्ट ने सबसे पहले जमानत पर रिहा आरोपियों को बुलाने का आदेश दिया है। प्राथमिकता के आधार पर पहले उन आरोपियों को बुलाया जाएगा जिनका सीधा कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत से रहा है। तो अब 33 आरोपियों की लिस्ट में जमानत पर आरोपी नंबर 1 तो रिया चक्रवर्ती ही है, जो कि सीधे तौर पर सुशांत से भी जुड़ी है। अब रिया के साथ ही रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत भी इसी लिस्ट में शुमार हैं। अब इन सबको सम्मन भेजा जा चुका है और कोर्ट में हाजिरी लगाने का आदेश भी मिल चुका है। तो शौविक, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत तो मुंबई में ही है या फिर मुंबई के आसपास ही है, मगर रिया चक्रवर्ती समन मिलने से पहले ही विदेश फरार हो गई थी। हालांकि उसे वेकेशन का नाम दिया जा रहा है। अब जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक अगर तय समय पर रिया चक्रवर्ती समन का जवाब नहीं देती है या फिर कोर्ट में हाजिर नहीं होती है तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से गिरफ्तार किया जा सकता है और गिरफ्तारी हो सकता है कि मुंबई एयरपोर्ट पर ही हो जाए जब रिया वापस लौटे। जब रिया वापस लौटे तो हो सकता है कि एनसीबी की टीम एयरपोर्ट से रिया को सीधे अपनी पकड़ में ले ले, गिरफ्त में ले ले। अब छुट्टियां काटने गए रिया के लिए समन किसी आफत से कम नहीं है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि रिया चक्रवर्ती जल्द ही सलाखों के पीछे होगी। सीबीआई तो जब एक्शन लेगी तब लेगी, मगर कम से कम एनसीबी तो रिया को उसके किए का हिसाब दे रही है। तो आपका इसे लेकर क्या कहना है? रिया चक्रवर्ती की इस ऐश-अय्याशी पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर भी करें। तो सुब्रमण्यम स्वामी सुशांत और दिशा केस में लंबे समय से एक्टिव हैं और स्वामी ने ही एक और बड़े वकील ईश्वरण भंडारी को इस मामले को देखने के लिए कहा था और लगातार ईश्वरण और स्वामी इसे लेकर नई बातें, नए खुलासे करते रहे। अब हालांकि लंबे समय से सुब्रमण्यम स्वामी चुप थे, उनकी तरफ से कुछ भी नया नहीं कहा गया था, मगर अब इस बार स्वामी सामने आए और एक और धमाकेदार बात कह दी, जिसके बाद एक बार फिर
साबित हो गया कि न सिर्फ सुशांत बल्कि दिशा सालियान के साथ भी बहुत कुछ पहले भी गलत हुआ था, बहुत कुछ अब भी गलत हो रहा है। जी हाँ, ये बड़ा खुलासा है। अब स्वामी ने क्या क्या कहा पहले वो देखिए। स्वामी ने अपने इंस्टा पर पोस्ट किया, Disha's was not simple death but murder. After that, Sushant case will unravel. CBI follows PMO's guidelines. PMO is however too busy controlling media content and arranging payments for अंधभक्स and गंधभक्स for fake ID tweets. जी हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़े खुलासे कर दिए। अब इसी को आपको हिंदी में बताते हैं। तो स्वामी ने साफ साफ कहा है कि दिशा सालियान का केस एक सिंपल मौत नहीं थी बल्कि एक मर्डर था। और इसके बाद सुशांत का केस अपने आप ही साफ हो जाता, अपने आप ही खुल जाता। मगर यहीं पर स्वामी ने सीबीआई पर बहुत बड़ा या कहें कि सबसे बड़ा आरोप जड़ दिया और यहां तक कह दिया कि सीबीआई अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर काम कर रही है। स्वामी ने आगे लिखा, सीबीआई पीएमओ के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, यानी कि पीएमओ से जो कुछ भी कहा जाता है सीबीआई सिर्फ वही करती है। और पीएमओ को अभी या कहें कि फिलहाल सुशांत केस या फिर दिशा केस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वामी का कहना है कि पीएमओ अभी मीडिया को कंट्रोल करने, मीडिया का कंटेंट कंट्रोल करने में बिजी है। जी हाँ, ये बड़ा आरोप सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएमओ तक पर लगा दिया। आगे देखिए, स्वामी ने कहा कि न सिर्फ मीडिया पर कंट्रोल बल्कि अंधभक्तों और उनकी फेक आईडी ट्वीट्स के लिए पैसे इकट्ठे करने में भी इनका ध्यान है, लेकिन सुशांत और सुशांत के साथ दिशा के मामले में इनका कोई ध्यान नहीं है। जी हाँ, स्वामी ने साफ साफ और बड़ा आरोप जड़ दिया कि सामने दिख रहा है कि सुशांत और दिशा के साथ क्या क्या गलत हुआ। ये एक सामान्य केस नहीं है, मगर सीबीआई इस मामले की जांच ही नहीं कर रही है, क्योंकि सीबीआई के पास इसके लिए टाइम नहीं है। सीबीआई और कई सारे कामों में, कई सारे अन्य केसों में बिजी है, लगाई गई है। और सुशांत केस या फिर दिशा केस के लिए सीबीआई के पास वक्त नहीं है, और वो भी तब जबकि सामने सब कुछ दिख रहा है, सामने हाथी जैसा बड़ा सबूत और गवाह खड़ा है। लेकिन सीबीआई की टीम चूहे के बिल में जाकर सबूत और गवाह ढूंढने का, तलाशने का बहाना बना रही है, जो कि बेहद हैरानी भरा है। अब स्वामी के इस पूरे खुलासे का मतलब भी समझिए। स्वामी का साफ साफ कहना है कि सीबीआई ने अपने हाथ पीछे कर लिए, यानी कि सीबीआई भी नहीं चाहती कि जांच हो, सच सामने आए। लेकिन ऐसा क्यों? आखिर क्यों सीबीआई नहीं चाहती कि सच सामने आए, सच बाहर आए? क्या इसके पीछे भी कोई साजिश है? क्या इसके पीछे भी बड़े लोग शामिल हैं? क्या सुशांत को मारने वाले, सुशांत को खत्म करने वाले लोग इतने बड़े हैं कि वो सीबीआई पर भी दबाव बना सकते हैं? और क्या वो सीबीआई के काम को रोक भी सकते हैं? अगर ऐसा है तो फिर तो ये पैरों तले जमीन खिसकाने वाला है, क्योंकि अब तक लग रहा था कि सीबीआई जांच करेगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन अगर सीबीआई की जांच को भी रोका जा रहा है और अगर सीबीआई की जांच को भी भटकाया जा रहा है, तो फिर तो ये हैरानी भरा खुलासा है जिस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है। क्योंकि स्वामी ने तो पीएमओ तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं, इसीलिए सीबीआई भी कटघरे में खड़ी हो गई है। अब स्वामी ने ऐसा क्यों कहा, सुब्रमण्यम स्वामी को ऐसा क्या दिखा? हो सकता है कुछ दिन बाद खुद ही स्वामी इसका भी खुलासा करें, लेकिन फिलहाल तो सीबीआई और पीएमओ का नाम लेकर स्वामी ने खलबली मचा दी है। तो आपका क्या मानना है? क्या वाकई सीबीआई सुशांत का सच नहीं जानती या फिर जानना ही नहीं चाहती? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।